Hello class 4th. Welcome to online classes of HPS. How are you all? Well, okay. So, are you ready with your books? Okay, now open your English grammar book. Let's continue our chapter. Page number 10. I have given you some homework. I hope you have done. If not, please complete it and send it to us. And I hope you understood it well. The sun rises in the east. What should we make here? ना क्वेश्चन. तो यहाँ ES है. ES से हमें क्या करना था? डू या डस. प्रेजेंट टेंस है इसलिए डू या डस. ES है तो डस. डस द सन राइज इन द ईस्ट. क्वेश्चन हो गया. लव्स है तो डस शी लव डांसिंग. डच रिपब्लिक का. तो यहाँ से ऐसा हटके और डस के साथ आ जाएगा. और सेकंड फॉर्म है टोल्ड है तो डिड ही टेल अ लाई. टोल्ड का लाई. डिड द पियोन रिंग. रैंग का रिंग हो जाएगा. डिड शी गेट अप. गॉट का गेट अप. वेरी अर्ली. Please do the correction, okay? Now rewrite each sentence as a negative or and a negative question. Negative में बनाना है means not में बनाना है. और negative question मतलब question भी negative पूछना है. The bus was late. अब इसमें helping verb है. The bus was late. Negative बनाएंगे तो the bus was not late और the bus wasn't late. नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले ये देखिए इसका मेथड. सबसे पहले सब्जेक्ट. द बस सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब was. नॉट. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा. ठीक है. अब हमने दोनों को शॉर्टन कर दिया. इसको wasn't कर दिया. wasn't देन ऑब्जेक्ट लेट. जो बाकी बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा इधर. सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट. द बस wasn't लेट. सेकंड है जिम हैज़ अ न्यू बॉल. तो उसका हम नेगेटिव बनाएंगे. जिम हैज़न्ट अ न्यू बॉल. थर्ड इज दे हैव गॉन आउट. ये हेल्पिंग वर्ब है. दे हैव गॉन आउट शॉर्ट में कर दिया. दे हैवंट गॉन आउट. दिस इज नेगेटिव. नाउ नेगेटिव क्वेश्चन. नेगेटिव क्वेश्चन के लिए मेथड है HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो इसमें वॉज वर इज एम आर जो होती है वो पहले आता है. देन सब्जेक्ट. देन नॉट. देन ऑब्जेक्ट. और अगर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट ऐड करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट सब्जेक्ट देन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट. Was the bus not late? ऐसे भी लिख सकते हैं. या फिर wasn't the bus late? तो नॉट यहाँ से हट जाएगा. अगर इसके साथ ही नॉट आ रहा है तो यहाँ नॉट नहीं आएगा. wasn't the bus late? then question mark. Jim has a new ball. Hasn't Jim a new ball? They have gone out. Haven't they gone out? All of you understood?
Okay, now next B part. I come here daily. I come here daily. अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. There is no helping verb here. तो हम कैसे पहचानेंगे? वर्ब के फॉर्म से. ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का? फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है. अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया, तो इसमें डू और डज ऐड होगा. ओके. आई कम हियर डेली, इसका हो जाएगा आई डोंट कम हियर डेली. डू या डज, यहाँ पे आई है तो आई के साथ डू लगेगा, इसलिए आई डोंट कम हियर डेली. अब इसी को हमने नेगेटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है. डोंट आई कम हियर डेली. अब ये जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो लगा है ये पहले आ जाएगा. नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसमें वर्ब भी ऐड होता है. हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, वर्ब देन ऑब्जेक्ट, वर्ब देन ऑब्जेक्ट. गॉट इट? नाउ यू go to school by bus. You don't go to school by bus. Don't you go to school by bus. Subject plus helping verb plus not plus verb. ये हम स्टार्टिंग में भूल गए थे. वर्ब को वर्ब ऐड होगा, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. और इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देन डायरेक्टली ऑब्जेक्ट. Got it? Now C. यहाँ सब में ही आपको प्लूरल फॉर्म दिखेगा या यू और आई दिखेगा, तो इनके सब में डू ऐड होगा. ठीक है. ये ऑलरेडी डू दे रखा है, जहाँ नहीं है वहाँ डू होगा. बाकी आप सेल्फ बनाएंगे. ये भी आप सेल्फ बनाएंगे. I am giving you two examples of each. Okay. Now see. He lives with his uncle. अब lives है means present है, तो यहाँ s ऐड है इसलिए does आ जाएगा. does का आएगा सब में. s लगा हुआ है ना वर्ब में, इसलिए सब में does फॉर्म आएगी. ठीक है. now look here. He lives with his uncle. He doesn't live with his uncle. Negative. Negative question. Doesn't he live with his uncle? Second. She respects her teachers. Respects as add हुआ है इसलिए यहाँ पे आएगा she doesn't respects her teachers. Negative question. Doesn't she respect her teacher? अब इस यहाँ से s रिमूव हो जाएगा, यहाँ s नहीं आएगा वर्ब में. ओके. I hope you are writing and listening also. Now D. Richa ran very fast. Ran वर्ब सबसे पहले देखना होता है हमें कि कौन सा टेंस है, उसके लिए वर्ब सबसे पहले हम वॉच आउट करेंगे. रैन. रैन है सेकेंड फॉर्म ऑफ रन.
रन की सेकंड फॉर्म है रैन। रिचर रैन वेरी फास्ट, मतलब ये पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट टेंस में है इसलिए हम यहाँ पे डिड ऐड करेंगे, डिड। और जब डिड आ जाएगा तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जस्ट लुक एट हियर, रिचर्ड डिडंट रन वेरी फास्ट, डिडंट ऐड हो गया और रन, रैन का रन। नेगेटिव क्वेश्चन, डिडंट रिचर्ड रन वेरी फास्ट, क्वेश्चन मार्क। शी गेव यू हर बुक, गेव सेकेंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे डिड आएगा। शी डिडंट गिव यू हर बुक। नेगेटिव क्वेश्चन, डिडंट शी गिव यू हर बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैव यू ऑल अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड? ESS ऐड आता है तो डज आएगा, डज की फॉर्म आएगी हेल्पिंग वर्ब में। रैन सेकंड फॉर्म आता है, या वॉन गेव सेकंड फॉर्म आता है तो डिड आता है। ठीक है, डिड से चेंजेस होंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब अगर लिखी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसमें कोई डू और डज नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, सेकंड फॉर्म आ जाती है तो डिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, रीराइट ईच सेंटेंस एज अ नेगेटिव, अ क्वेश्चन, अ नेगेटिव क्वेश्चन। ईच सेंटेंस को हमें इन तीनों फॉर्म्स में लिखना है। ही स्पीक्स द ट्रुथ, स्पीक्स ऐसे हमें समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट फॉर्म है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डू या डज होगा। ही है तो डज, नेगेटिव में बना रहा है तो ही डजंट स्पीक द ट्रुथ। क्वेश्चन, डज ही स्पीक द ट्रुथ। नेगेटिव क्वेश्चन, डजंट ही स्पीक द ट्रुथ, ये पहले आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से आप सारे करेंगे। यू के साथ फॉरगॉट, फॉरगॉट है मीन्स ये पास्ट है तो डिड आ जाएगा, डिड के यूज़ से आप तीनों फॉर्म्स बनाएंगे। ठीक है, ही अर्न्स, अर्न प्रेजेंट फॉर्म है तो डू या डज। अब यहाँ ही है तो डज, डज के साथ आप तीनों फॉर्म्स बनाएंगे। हैज़ है, यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब इसी के साथ बनाएंगे। द क्लर्क्स आर टाइपिंग लेटर्स, आर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाएंगे। द टीचर वॉज, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब है। आई होप you will not have any problem now. Okay, do it by yourself, and if there is any problem then please send message to us. We have completed our chapter 2 now. Okay, goodbye for now. Have a nice day.